दोस्तों नमस्कार। मुंबई के पास है क्या? एक अदद बॉलीवुड? जी नहीं। एक अदद बंदरगाहों की फेरिस्त? जी नहीं। 500 से ज्यादा कॉरपोरेट्स के हेडक्वार्टर? जी नहीं। सबसे ज्यादा टैक्स वसूली जहां से होती है वह भी तो मुंबई शहर है। और मुंबई शहर की पुलिस सबसे सक्षम पुलिस है, उसका सबसे बड़ा बजट है, उसके पास जितनी बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी है वह भी आधुनिकतम तकनीक के सहारे शायद इस देश की किसी पुलिस के पास इतनी बड़ी ताकत नहीं है जो मुंबई पुलिस के पास है। बावजूद इसके सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, क्या कोई पकड़ में आया? बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, क्या कोई पकड़ में आया? सलमान खान के घर पर गोलियां चली, उसके बाद तस्वीर तो यही उभर कर आई कि उनकी खिड़कियों को बुलेट प्रूफ किया जा रहा है। जानकारी तो यह भी निकल कर आई शाहरुख खान के घर की रेकी की गई। और इन सब के बीच बीते 36 घंटों से मुंबई लगातार ये देख रही है और देश भी सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर रेंगते हुए सैफ अली खान की तस्वीर, उनके बांद्रा वेस्ट स्थित बंगले की तस्वीर, मुंबई पुलिस की पहलकदमी, पॉलिटिशियंस के वक्तव्य और इन सब के बीच उलझी हुई कहानियां। यानी इस देश के सबसे रईस, सबसे चकाचौंध और सबसे ज्यादा सपने बेचने वाले शहर में कोई भी कोई कहानी बनाकर चलता चले जाए और किसी पर कोई आंच ना आए तो क्या इसका दोष बॉलीवुड के उन कलाकारों पर है जिनकी जिंदगी अपनी तो चकाचौंध में डूबी रहती है, लेकिन जब उन्हें घाव लगता है तो उस घाव पर मरहम लगाने के लिए भी कोई सामने आता नहीं। जो मरहम लगाता है वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी परिस्थितियों के आसरे अपना ही बचाव करता है। कितने सवाल हैं जो सैफ पर हमले हुए? सुरक्षा के सवाल हैं। घर के भीतर हमला हुआ तो मुंबई पुलिस वहां पर सीसीटीवी तो नहीं लगा सकती है, लेकिन सैफ अली खान ऑटो से गए, वो कौन सा ऑटो था, उसका नंबर पुलिस के पास क्यों नहीं है? सैफ अली खान अपने बड़े बेटे इब्राहिम के साथ पहुंचे, यह 24 घंटे पहले का किस्सा है। आज का नया किस्सा यह है कि वो अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ खून से लथपथ अस्पताल पहुंचे थे, ऑटो से पहुंचे थे, अपने पैर पर चल रहे थे, स्ट्रेचर भी उन्होंने नहीं लिया था। और मुंबई देश की सबसे सुरक्षित नगरी में से एक है जिसका जिक्र राज्य के मुख्यमंत्री खुले तौर पर कर रहे हैं। विपक्ष निशाना साध रहा है। यह क्या मजाक बना रखा है कि जिस तरीके से मुंबई जैसी जगह पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की हत्या हो जाती है, हमले हो जाते हैं और कोई देखने वाला नहीं और डबल इंजन की सरकार है। सवाल यह भी नहीं है। सवाल तो यह है क्या वाकई मुंबई शहर जहां पर कोई कुछ भी पहने, कैसा भी जीवन जी ले, कितना भी रईस क्यों ना हो, उस रईसी के अक्स तले कोई देखता नहीं है और सोचता भी नहीं है, फफ्तियां भी कसता नहीं है। तभी तो यह मुंबई शहर है और यहां पर मुंबई पुलिस की मौजूदगी, हमें लगता है आज बात मुंबई पुलिस से ही शुरू करनी चाहिए। और मुंबई पुलिस से बात इसलिए भी शुरू होनी चाहिए क्योंकि 1 दर्जन सवाल तो खुद हमारे पास हैं। हमारी टीम ने जो वहां पर अलग अलग रिपोर्टर्स से बातचीत की, लोगों से बातचीत की, उस इमारत में रहने वाले लोगों से बातचीत की, उसने इतने बड़े बड़े सवाल पैदा कर दिए कि अब वाकई मुंबई और मुंबई के भीतर रहने वाले लोगों की जिंदगी और मुंबई के नाम पर सियासत करने वाले नेताओं की भीड़ और सत्ता महाराष्ट्र की संभाले हुए राजनीति और इन सब के बीच फबती कसती हुई विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता, क्या किसी का कोई मोल है? कानून व्यवस्था, सुरक्षा, ये सारे सवाल इसलिए बड़े हैं क्योंकि बांद्रा वेस्ट शायद मुंबई के सबसे हसीन ही नहीं
बल्कि एक क्लासिक तौर पर उसकी मौजूदगी वहां रहने वाले लोगों की मौजूदगी है। और किसी भी घर में घुस जाइए, उस घर से चोरी के लिए कितना कुछ मिल सकता है यह बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर जो रईसों की तादाद है वो शायद मुंबई शहर के अलग अलग हिस्सों से हटकर बांद्रा वेस्ट में सबसे ज्यादा है। बांद्रा वेस्ट वही इलाका है जिसके दायरे में शाहरुख खान का घर भी आता है, सलमान खान का घर भी आता है, दीपिका पादुकोण का भी घर आता है, आमिर खान का भी घर आता है, और वहीं पर सैफ अली खान का भी घर है। लेकिन बात हमने कहा दिल्ली पुलिस नहीं, मुंबई पुलिस। दिल्ली पुलिस का जिक्र इसलिए क्योंकि देश में दूसरे नंबर पर जो पैसा, बजट, टेक्नोलॉजी और आधुनिकतम सोच है वो दिल्ली पुलिस के पास है। लेकिन दिल्ली पुलिस से आगे मुंबई पुलिस है। और मुंबई पुलिस से जाने से पहले एक क्षण के लिए बात आज मुख्यमंत्री की बात से ही शुरू करनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री खुले तौर पर यह कहने से कतरा नहीं रहे हैं कि जो बयान आ रहे हैं वो शहर की छवि खराब करते हैं। यदि शहर में ऐसी कोई घटना होती है तो हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए और मुंबई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करना चाहिए। सरकार मुंबई के सभी के लिए सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और मुंबई देश के अन्य सभी बड़े शहरों में सबसे सुरक्षित है और इसमें किसी को कोई संदेह होना नहीं चाहिए। ये राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तब कह रहे हैं जब मुंबई पुलिस के पास 1 दर्जन से ज्यादा कहानियां सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर है। मला असं वाटतं की देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे। हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीने निश्चित सरकार प्रयत्न करेल। तो मुख्यमंत्री ने कह दिया और मुंबई शहर को उनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि मुंबई शहर जिस मुंबई पुलिस के निगरानी में रहता है उस मुंबई पुलिस की स्थिति वहां 50,678 पुलिस ऑफिसर हैं। उस मुंबई पुलिस में पुलिस कांस्टेबल की संख्या 1,18,000 है और इसके अलावे भी 100 करोड़ का बजट कॉन्ट्रैक्ट पर हर बरस पुलिस कर्मियों को रखा जाता है जिससे अपराध नहीं हो। तकरीबन 90-95 पुलिस स्टेशन काम करते हैं। 1,405 मोटरसाइकिल है तो 2,000 से ज्यादा पुलिस व्हीकल्स हैं। इतना ही नहीं, समुद्र का रास्ता हो, आसमान का रास्ता हो, जमीन का रास्ता हो, हर किसी का उपाय मुंबई पुलिस के पास मौजूद है। सूंघने के लिए डॉग्स, स्पेशल डॉग्स 5 हैं, हेलीकॉप्टर भी 5 हैं। डॉग्स की तादाद 52 है, हेलीकॉप्टर 5 है, स्पीड बोट्स भी हैं जो तकरीबन 35 है। और इन सब के बीच अगर अलग अलग विंग को देखना शुरू कीजिएगा तो आप कह सकते हैं 36 घंटे तो बहुत ज्यादा दे दिए गए, क्योंकि मुंबई पुलिस में लोकल पुलिस है, स्पेशल यूनिट सर्विस है, क्राइम ब्रांच है, साइबर सेल है, कमांडो फोर्स है, डिटेक्शन यूनिट यानी जो मुंबई इनकाउंटर स्क्वाड होता है वह भी है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी है, सोशल सर्विस सेल भी है, नारकोटिक सेल भी है, वायरलेस सेल भी है, लोकल आर्म पुलिस भी है, एंटी एक्सट्राडिशन सेल भी है, मॉडस ऑपरेंटी ब्यूरो भी है, स्पेशल ब्रांच भी है, इंटेलिजेंस यूनिट भी है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट भी है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग भी है, फोर्स 1 भी है अमेरिकी तर्ज पर। और इन सब के बीच पुलिस की कहानियों को सुनिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा और यह सवाल पूछने लगिएगा, क्या वाकई ये वही मुंबई पुलिस है जो इस देश में सबसे त्वरित गति से काम करती है? और अगला सवाल यह भी होगा, क्या वाकई सैफ पर हमला अंडरवर्ल्ड ने नहीं किया? क्या सैफ पर हमला वसूली के लिए नहीं हुआ? क्या सैफ पर हमला चोरी के इरादे से नहीं हुआ? क्या सैफ पर हमला 1 करोड़ की वसूली भर के लिए हुआ?
क्या सैफ पर हमला करने वाला शख्स पहले से मौजूद था? क्या वाकई सैफ पर हमला उनके भीतर की परिस्थितियों के आश्रय हो गया? यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि अंदर से किसी ने दरवाजा खोला, इसीलिए वो व्यक्ति अंदर गया जिसने चाकू से वार किया? वो पीछे की सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचा और दीवार फांद कर आया, किसी ने नहीं देखा। दीवार फांद कर आया, अंदर में क्या कुछ हुआ और इन सब के बीच सीसीटीवी और इन सब के बीच जिस इलाके में गाड़ियों की भरमार, रईसों की भरमार, वहां पर रात के 2 बजे ऑटो कैसे मिल गया? ऑटो क्या, वहां पर तो आपको देर रात में 2 बजे लोग भी वहां पर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मुंबई शहर का एक सच तो यह भी है कि देर रात में सबवे से भी लोग पास नहीं करते हैं, निकलना नहीं चाहते हैं, घबराते हैं। लेकिन फिर भी मुंबई वेस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, बांद्रा वेस्ट का, और जहां पर वहां से अस्पताल तक जो ऑटो गया, उस ऑटो का नंबर पुलिस वाले के पास नहीं है, उससे कोई पूछताछ नहीं की गई। जानकारी कल दी गई कि दरअसल इब्राहिम, जो पहली पत्नी के बड़े बेटे हैं, वो लेकर गए सैफ को, और आज अस्पताल के डॉक्टर और वहां के अधिकारी कह रहे हैं जी नहीं, उनके साथ तो तैमूर था जो 7-8 साल का है। जानकारी भी दे रहे हैं। तो क्या पुलिस की पूरी कहानी एक किस्सा गोई की तर्ज पर इस जांच को कर रही है, या फिर इस पूरी परिस्थिति में जिस तर्ज पर राज्य के गृह मंत्री ने इस बात का जिक्र किया, योगेश कदम ने, उन्होंने एक लाइन में सारी बातें स्पष्ट कर दी, यह कहते हुए कि एक्टर के हमले के पीछे किसी अंडरवर्ल्ड गैंग का हाथ नहीं है। किसने पूछा था कि अंडरवर्ल्ड गैंग का हाथ है? किसने कहा था अंडरवर्ल्ड की तरफ से कोई वसूली के लिए आया था? किसने कहा था? और यह तरीका तो होता नहीं है। लेकिन फिर भी पुरानी परिस्थितियों के मद्देनजर नए गृह मंत्री इस बात का जिक्र शुरुआत से ही करना चाहते हैं कि देखिए, इसमें अंडरवर्ल्ड नहीं है। और यह भी कहा कि सैफ पर, और सैफ ने कभी नहीं बताया कि उन्हें खतरा है और उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। सही बात है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी और पुलिस की संख्या यह बहुत साफ तौर पर बतलाती है कि बांद्रा वेस्ट में कम से कम जितने मकान हैं, उतने पुलिसकर्मियों की तादाद वहां पर कम से कम स्टेशन और अलग अलग यूनिट्स के जरिए जो सुरक्षा का दायरा है, उतनी तादाद तो पुलिसकर्मियों की रहती ही है। फिर भी कोई जानकारी नहीं है, और इस बात से आंखें मूंद ली गई कि दरअसल यह पूरी जांच की प्रक्रिया की जाए तो कैसे की जाए। आरोप प्रत्यारोप के दौर में मंत्री भी सामने आए, उन्होंने कहा जी नहीं, आप सिर्फ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन यह मत कहिए कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। उनकी बात सुनने से पहले हमें लगता है कि उसी बिल्डिंग में रहने वाले डोमिनिक फर्नांडिस, जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा आपको पता कब चला, उनका कहना है हमें तो रात में कुछ भी सुनाई नहीं दिया और हमें तो सुबह 8 बजे पता चला। पड़ोसी हैं, सुन लीजिए। आपको कब पता चला? सुबह? सुबह 8 बजे से। अच्छा। और सर, मुंबई में अगर देखा जाए तो बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो लगातार हो रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है? it's very shameful for us staying in Bandra for so many years and things are happening. मैसेज तो साफ यह भी है कि मुंबई शहर में वाबी, जहां पर रईसों की भरमार जिस कॉलोनी में होती है, उसमें अपने पड़ोसियों से भी किसी को कुछ लेना देना नहीं होता है क्या? यह सवाल आप उठा सकते हैं, लेकिन सवाल उसके आगे का है। वेस्ट बांद्रा में सतगुरु शरण अपार्टमेंट, जहां पर फर्नांडिस साहब भी रहते हैं और जहां पर सैफ अली खान साहब भी रहते हैं, यह एक आश्चर्यजनक परिस्थितियां हैं जिसमें पुलिस जिस बात का जिक्र कर रही है, वह लीलावती अस्पताल के अधिकारी उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। कल तक पुलिस ने कहीं भी तैमूर का नाम नहीं लिया, और लीलावती अस्पताल के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वहां के जो हैं नीरज उत्तामणि, उनका कहना है मेरी पहली नजर जो गई उसमें खून से लथपथ सैफ अली खान अपने छोटे बेटे तैमूर के साथ अपने पांव पर चलते हुए आ रहे थे, यानी वह स्ट्रेचर पे नहीं थे।
और बिल्कुल उसी फिल्मी अंदाज में उन्होंने कहा कि यह कोई नायक करता है, यह किसी हीरो के समान था। उनके भीतर की जो ताकत रही होगी वही इन परिस्थितियों में भी उनको अस्पताल में अपने पैरों पर चलते हुए वो अस्पताल पहुंचे। यहीं से बात शुरू होती है, क्या वाकई मुंबई पुलिस, वहां के पॉलिटिशियन, मुंबई के भीतर का पैसा, मुंबई के भीतर की चकाचौंध और उन परिस्थितियों में मुंबई के भीतर का जीवन भी और शायद ऐसे अपराध भी, इनकी टोह कोई ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। लेकिन उससे पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लीलावती के जो कह रहे हैं उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। सैफ अली साहब का जब हॉस्पिटल आए थे तो मैं वो डॉक्टर था जो उनको फर्स्ट आवर में मिला हूँ। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ हिज स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉक इन किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। फिल्मों में हीरोगिरी करना वो सब ठीक है, बट ये घर में आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है एंड आप एज अ हीरो यू हैव एक्चुअली एक्टेड एंड यू हैव कम आउट विथ सच अ थिंग। यानी एक एक पन्नों को आप खोलते चले जाइए और फिर जरा सोचना शुरू कीजिए कि क्या वाकई मुंबई, और वह भी वेस्ट बांद्रा, चकाचौंध और रईसी के स्थितियों के बीच अगर इस तरीके का कोई अपराध कोई कर रहा है तो क्या वो सामने आएगा, या मुंबई पुलिस की कोई मौजूदगी आपको कहीं पर उसकी जांच प्रक्रिया के भीतर कम से कम बॉलीवुड के लोगों से जुड़े हुए मसलों को लेकर नजर आएगी? क्योंकि इसी शहर में एक वक्त शाहरुख खान के बेटे को भी उठा लिया गया था और जो अपराध उन पर डाला गया और उसके बाद की जो परिस्थितियां हुई उसको बताना आज जरूरी बिल्कुल नहीं है। लेकिन यह तो बताना ही होगा कि दरअसल इस देश के भीतर में एजेंसियां कैसे काम करती हैं, राजनीतिक इशारा क्या होता है, राजनीति भी एजेंसियों के आश्रय अपनी परिस्थितियों को अनुकूल बनाए कैसे रखना चाहती है। तो ऐसे में सवाल तो यह भी है, क्या वाकई कोई आम शख्स हर कोई है, वो बॉलीवुड का व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, उसे मानना पड़ेगा कि दरअसल जब परिस्थितियां ढहती हैं तो सवाल अंडरवर्ल्ड का बिल्कुल नहीं होता है। सवाल तो यह होता है कि दरअसल ये परिस्थितियां हैं तो डर कैसे होगा और कानून कैसे काम कर रहा है, इस दिशा में क्या कोई पहल होगी? हर कोई जानता है, कल तक पुलिस कह रही थी 1 करोड़ मांगे गए, वह मेड के आश्रय कह रही थी। हर कोई जानता है इस दौर में घर में कोई 1 करोड़ रखेगा नहीं, डिजिटल इकोनॉमी का दौर है, कैश कोई घर में रखता नहीं है। और शायद इन परिस्थितियों के बीच 1 करोड़ तो वेस्ट बांद्रा के भीतर किसी भी घर में वह चोर घुस जाता, उसको किसी सेलिब्रिटी के घर में घुसने की क्या जरूरत थी? 50-50, 100-100, हजार करोड़ के लोग तो वहां पर रहते हैं, यह सच है। सवाल तो कानून का है, सवाल उस अपराध का है जिस अपराध को किया गया, उस अपराध को लेकर उससे बड़ा सवाल उन कहानियों का हो गया जो मुंबई पुलिस कह रही है और सरकार खामोशी बरते हुए है। क्योंकि इन सब के बीच एक मंत्री जाते हैं जो मुलाकात करते हैं, आशीष सेलार। दूसरे मंत्री कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है आप कोई उंगली उठा रहे हैं, संजय शिरसत, यह भी मंत्री है। इन मंत्रियों की बात सुनिए और समझने की कोशिश की जाए कि दरअसल मुंबई इस देश का सबसे सुरक्षित शहर, मुंबई इस देश की अर्थव्यवस्था की राजधानी, मुंबई का मतलब इस देश के भीतर कॉरपोरेट का रहना, बड़े बड़े बिजनेसमैन की मौजूदगी और शायद सबसे बड़े व्यापार जो इस देश में पोर्ट्स के जरिए होते हैं वो भी मुंबई से ही होते हैं। और वह अपनी जगह पर बेबस क्यों खड़ा है? हमला करवाया गया, हमला किसने किया, हमले के पीछे मंशा क्या थी, उस मंशे के कहीं ना कहीं बाहर की परिस्थितियों से लेना है या अंदर की परिस्थितियां उसमें शामिल हैं। पुलिस की पूरी जांच ना तो सुशांत सिंह राजपूत में सामने निकल कर आई और ना ही बाबा सिद्दीकी में। हम यहां पर बाबा सिद्दीकी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं, दोबारा कर रहे हैं,
क्योंकि बाबा सिद्दीकी का पुराना मकान जो था वो वेस्ट बांद्रा में ही था। उनकी हत्या ईस्ट बांद्रा में हुई, लेकिन यह पूरे इलाके में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद की परिस्थितियों में सुरक्षा दायरा कड़ा किया गया, निगरानी में सब कुछ लिया गया, कैमरे हर जगह सीसीटीवी की मौजूदगी रही। लेकिन जो हो गया अपराध, उसको लेकर अब भी इतने सवाल क्यों हैं? और मंत्री महोदय सब खुलकर अपनी मौजूदगी सिर्फ इस तर्ज पर बताना चाहते हैं कि देखिए हम भी हैं, हमारी बात सुन तो लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। अपराध रोकने से लेकर शायद कोई तार आपको जुड़ता हुआ दिखाई देगा नहीं। स्वयं अभी सिने अभिनेता सैफ अली खान इनको आईसीयू में फर्स्ट फ्लोर में देखकर आया हूं। वो आराम फरमा रहे हैं, आराम की जरूरत भी है। 6 अलग अलग प्रकार की वुंड्स यानी जख्म उनके शरीर पर है। 2 जख्मों को, वुंड्स को डीप कह सकते हैं, इस प्रकार की स्थिति थी। नहीं होता। सैफ अली खान रहो या तो कोई भी रहो, किसी के ऊपर अटैक हो जाता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, उसका निंदा ही करेगा। यह दौर बदला है या मुंबई बदली है? मुंबई यह वह मुंबई नहीं जो पुराने दौर में हुआ करती थी। यह दौर वो दौर नहीं जो एक वक्त हुआ करता था। मुंबई पुलिस वह मुंबई पुलिस नहीं जो पहले हुआ करती थी। बॉलीवुड अब वो बॉलीवुड नहीं जो पहले हुआ करता था। क्या इन तमाम परिस्थितियों के बीच पहली बार संकट सुरक्षा को लेकर है? उस सुरक्षा को लेकर जिसके दायरे में इस देश के रईस, इस देश के सेलिब्रिटी, इस देश में पहचान पाए हुए चेहरे और इस देश के भीतर की वह परिस्थितियां खिलाफ जाकर खड़ी हो चुकी है, जो दिखाई देती नहीं है। लेकिन शायद यही उलझन मुंबई पुलिस के सामने है, यही उलझन पॉलिटिक्स के सामने है, यही उलझन बॉलीवुड के भीतर है। यानी इस दौर में मुंबई की चकाचौंध, मुंबई के भीतर की क्रिएटिविटी और मुंबई की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं ताला तो नहीं जड़ देगी, क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें अगर कोई और छोर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और कहानियां हर कोई गढ़ते चला जा रहा है, तो सवाल यह भी है इन कहानियों से परे भारत के भीतर वह कौन सा शहर होगा जो सबसे सुरक्षित हो और वहां पर इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए लोग शायद खुले तौर पर यह कह सकें, हां यहां कुछ नहीं होगा। क्या इन परिस्थितियों के बीच एक ऐसी लकीर सामाजिक तौर पर खींच दी गई है जो दिखाई देती नहीं, लेकिन उस ना दिखाई देने वाली लकीर के आसरे इस देश की जांच एजेंसियां हो या इस देश के भीतर की पॉलिटिक्स हो, उसमें हर वो आम शख्स जो शायद समाज में एक जगह, एक मुकाम पा चुका है, वह भी असहाय तो नहीं हो गया। क्योंकि यह स्थिति सामान्य नहीं है कि सैफ अली खान रात के 2 बजे घायल होते हैं, ऑटो से अपने छोटे बेटे के साथ अस्पताल पहुंचते हैं, और इस पूरे सफर में क्या कुछ हो रहा था पुलिस बेफिक्र है या उसे जानकारी नहीं है। 36 घंटे के बाद अभी तक ऐसा कोई भी सबूत पुलिस के पास नहीं है और ऐसा कोई बयान पुलिस ने दिया नहीं है। कहानियां जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।